नमस्कार। दोपहर के 1:30 बज रहे और वक्त हो चला है खबर विशेष का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर लिए। इस दौरान सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने के अभियान को और तेज किया है। अपराधियों के रसूख का नशा जहां उतर रहा है, वहीं नीतियों में बदलाव से निवेश का परिवेश सजाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार के 6 महीने पूरा होने तक बात की जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्रदेश से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। खबर विशेष में आज बात करेंगे योगी सरकार के 2.0 के 6 महीनों के काम की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का सत्ता में आए 6 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान उनके काम का रिपोर्ट कार्ड चर्चा में है। साथ ही योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, सरकार ने 6 महीने में उन्हें एक एक कर पूरा करने पर फोकस रखा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली गति, कानून व्यवस्था पर लगा 10 लाख करोड़ के निवेश का खाका तैयार, 93,000 युवाओं को मिला रोजगार, महिला सशक्तिकरण का सपना हुआ पूरा, किसानों के गन्ने का हुआ रिकॉर्ड भुगतान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बने 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने कई बड़े फैसले किए। प्रदेश में गुंडे माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो या भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम, जनहित के मुद्दों पर लापरवाही, गरीबों को आवास, कानून व्यवस्था, रोजगार और प्रदेश में बेहतर निवेश के माहौल बनाने को लेकर कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली गति। उत्तर प्रदेश में 1225 किलोमीटर तक फैले एक्सप्रेसवे के जाल ने न सिर्फ यात्राओं को सुगम और तेज बनाया है, बल्कि दोनों ओर डेवलप किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के विकास को भी गति दे रहे हैं। आने वाले समय में यूपी में 6 नए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जाना है। कानून व्यवस्था पर लगाम। मुख्तार अंसारी सहित 36 माफिया और उनके शागिर्दों को आजीवन कारावास। साथ ही पिछले 6 महीने में प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफिया की अवैध रूप से कमाई गई 2200 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया। 10 लाख करोड़ के निवेश का खाका तैयार। योगी सरकार में पिछले 5.5 साल में 4,68,000 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, जिसमें 3,82,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस साल 21 अगस्त तक 205 रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं और 142 रिफॉर्म्स 31 अक्टूबर तक लागू होंगे। 93,000 युवाओं को मिला रोजगार। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही सेवा योजना के तहत रोजगार मेले के जरिए 93,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला, जबकि करियर काउंसलिंग के तहत 1.42 लाख से अधिक को मार्गदर्शन मिला। प्रदेश में 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क विकसित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण का सपना हुआ पूरा। कन्या सुमंगला के तहत राज्य में अब तक 13.67 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 1,91,686 बेटियों के हाथ पीले किए हैं। 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सखी की तैनाती का मकसद बेटियों और महिलाओं को मजबूत बनाना है। किसानों के गन्ने का हुआ रिकॉर्ड भुगतान। योगी सरकार में अब तक के कार्यकाल में गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान न केवल गन्ना किसानों के लिए गन्ने की मिठास बढ़ा दी, बल्कि भुगतान के मुद्दे पर विपक्ष की बोलती बंद कर दी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 से 2022 के दौरान 1.51 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। अब तक के आंकड़ों को जोड़ ले तो ये भुगतान करीब 1.78 लाख करोड़ रुपए के करीब है।
टीम न्यूज स्टेट। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यूपी में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जिस कारण उनमें भय बना हुआ है। सरकार के 6 माह के पूरे होने पर मैं प्रदेश के आम जनता को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। हर स्तर पर आम जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण की जो योजनाएं और जन जन तक पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है। अपराधियों में आज भय है, आम जनमानस अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, महफूज महसूस कर रहा है। और योगी 2.0 के 6 महीने के कार्यकाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसबीएसपी से, साथ ही साथ केएन पांडे समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ उमाकांत लखेड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और आनंद दुबे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आनंद दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। 6 महीने का वक्त बीत चुका है, अब तक जो रफ्तार होनी चाहिए थी, क्या वो रफ्तार देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और आज ही के दिन हमने उत्तर प्रदेश सरकार के 6 महीने पूरे किए हैं। ये एक सुखद संयोग है कि जो पथ, जो मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को दिया और जिसके रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, हमने उसको तन मन धन से और पूरे मनोयोग से करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने शानदार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 सालों बाद लगातार दूसरी बार किसी सरकार को किसी पार्टी को सत्ता सौंपी और उसको सेवा का मौका दिया। इन 6 महीनों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के 97 वादों को पूरा करने की तरफ तेजी दिखाई है। बजट में 53,000 करोड़ से ज्यादा इन सिर्फ संकल्प पत्र के 97 वादों को पूरा करने के लिए हमने प्रावधान किया और साथ साथ जो हमारा लक्ष्य है कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश बने, जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश आए, जिससे उत्तर प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने आप को भयमुक्त महसूस करे, उस पर हमने कार्य करने का काम किया है। पहली बार मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के खिलाफ 2 मामलों में अगर सजा दिलाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। इसके पहले की सरकारें तो इन लोगों को बाहुबली बनाती थी, इनको विधायक सांसद बनाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने यह काम किया है। महिला अपराधों के खिलाफ सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है और आज ही एक रिपोर्ट आई है कि 5 वर्ष के जो शिशु की मृत्यु दर थी उसमें उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे बेहतर कार्य किया है और 5 अंकों का सुधार उसमें हमने प्राप्त किया है। इसके अलावा प्रजनन दर भी उत्तर प्रदेश में कम हुई है। तो उत्तर प्रदेश चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में ले लीजिए, हमने लगातार इन्वेस्टर समिट कराकर यहां पर निवेश लाने का काम किया है, और चाहे औद्योगिक विकास हो या फिर आप सामाजिक क्षेत्र में देखिए धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने का हमने काम किया। आपने देखा होगा किस तरह से मंदिर हो, मस्जिद हो या जो भी जगह है वहां से लाउड स्पीकर हटाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो चाहे जो भी क्षेत्र हो, वह सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो या फिर रोजगार सृजन से जुड़ी चीजें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहतर काम करने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता दूं कि हम हर 6 महीने में, पिछली सरकार भी जब हमारी थी, हमने हर 6 महीने में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखने का काम किया और जनता ने उस पर विश्वास किया, हमें सेवा का अवसर दिया। और आप देखिए कि इन 6 महीनों के बीच भी हमने फिर एक परीक्षा दी। सरकार बनने के बाद हमने जो कार्य किए उसके बाद
आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव हुए। ठीक है। इन दोनों सीटों पर केएन पांडे जी इन 6 महीने का वक्त जो है योगी सरकार को बीत चुका है, योगी 2.0 को कैसे आप देखते हैं इस 6 महीने के काम को? साथ ही साथ जो आरोप बीजेपी की तरफ से आनंद दुबे जी की तरफ से लगाया जा रहा है कि माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया जाता था और उस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती थी, अब वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए, एक एक बिंदु पे आनंद दुबे जी का मैं जवाब दूंगा जी। अभी विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है और योगी जी ने संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। जब हमने सवाल खड़ा किया सदन के अंदर तो इनके ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। बहुत स्पष्ट रूप से कहा। 100 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करना था, जो आज भी हजारों करोड़ों रुपया भुगतान है। ये सरकार ये तो बताती है कि हमने इतना लाख रुपया करोड़ भुगतान कर दिया, लेकिन ये नहीं बताती है कि आज भी गन्ना किसानों का हजारों करोड़ बकाया है और गन्ना किसान उसके लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरी बात, सरकार लगातार दम भरती है जीरो टॉलरेंस की। 2-3 घटनाएं हैं। इनके डिप्टी सीएम ने सवाल खड़ा किया था स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर के भ्रष्टाचार पे और तमाम छोटे पदों पे कार्रवाई हुई, लेकिन एसीएस अमित मोहन प्रसाद को आज भी सरकार बचाती रही। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जबकि उनके देखरेख में मृत कर्मचारियों के स्थानांतरण हो गए, विकलांग कर्मचारियों के जितनी स्थानांतरण नीति थी उसकी धज्जियां उड़ा दिया इन लोगों ने। एक घटना सहारनपुर के जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों के लिए बता रहा हूं। एक जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी जी, जिनके खिलाफ जिला अधिकारी ने 2.5 लाख के भ्रष्टाचार की जांच करके पुख्ता रिपोर्ट दिया, लेकिन इनकी मंत्री बाल विकास पुष्टाहार उनको बचा रही है। और सहारनपुर के दौरे के बाद जब उनके घर तमाम सामान भेजे जाते हैं तो वही भ्रष्टाचारी अधिकारी का एक पत्र जारी होता है कि किसी टोल पे टोल टैक्स न लिया जाए, माननीय मंत्री जी के घर सामान जा रहा है। इस तरीके से भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद के मर्चरी हाउस में 100 को चूहे काट जा रहे हैं, डिफ्रीजर बंद रह रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के तमाम सीएससी पीएससी के हालात जो इनके डिप्टी सीएम खुद जवाब ले लेते हैं। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए इसका। कानून व्यवस्था का सवाल है। नहीं, कानून व्यवस्था, अरे कानून सर सबको मौका, इसके बाद भी सुन लीजिए ना। नहीं, कानून व्यवस्था सुन लीजिए। कानून व्यवस्था के बाद जवाब देंगे। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए हमने काम किया, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिला उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, जवाब ले लेते ना सर, के मामले में जवाब लेने दीजिए ना जी। इसके बाद उमाशंकर राजभर जी पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश नंबर 1। आनंद दुबे जी जवाब, उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, जवाब तो ले लीजिए। देखिए, केएन पांडे जी ने अभी किसानों की बात उठाई थी, गन्ना किसानों की। आपको पता है कि हमारी सरकार आने से पहले क्या स्थिति रही और गन्ना किसानों को किस तरह दर दर भटकना पड़ा। लेकिन हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के पेमेंट को नियमित करने का काम किया। इतना ही नहीं, पिछली सरकारों के हजारों करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार ने किया और इस 6 महीने में सिर्फ, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना प्लीज। आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। ठीक है, सुन लीजिए। आपके पास तर्क, बोलिए आप बोलिए ना सर। 6 महीने में हमने 30,689 करोड़ रुपए भुगतान करने का काम गन्ना किसानों का किया है मात्र 6 महीने में। और अब तक हम 1,69,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान कर चुके हैं। 1.79 लाख करोड़ रुपए हम भुगतान कर चुके हैं गन्ना किसानों समय और गन्ना किसानों से आप खुद पूछिए, गन्ना किसान जो है आज कितने खुश हैं इस सरकार से, बताने की जरूरत नहीं है। बंद पड़ी चीनी मिलों को, जिनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने बेच दिया था, उन चीनी मिलों को चालू करने का काम, पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला में आधुनिकीकरण का काम और नई चीनी मिलें लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। और ये कह रहे थे अपराधियों पर, अरे साहब जरा ये चीनी मिल बंद पड़ा है, गन्ना नहीं मिल पा रहा है। पंजाब की जेल में किसकी सरकार में सरकारी संरक्षण मिल रहा था और कौन उसको सुरक्षा दे रहा था। और आपने महिला अपराध की बात की, अरे एनसीआरबी का डेटा है कि महिला अपराध में हर तरह के अपराध में ठीक है, गिरावट दर्ज की। ठीक है,
और ठीक है, सजा दिलाने में। ठीक है। उमाशंकर राजभर जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं एसपी से। उमाशंकर जी, इस 6 महीने के जो वक्त अभी तक बीजेपी का जो बीता है, कैसे देखते हैं आप इसको? राजस्थान नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों में, राजस्थान नंबर 1 है। उमाशंकर जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए उमाशंकर जी के पास वापस जाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमाकांत जी, ये 6 महीने का वक्त जो बीता है, ऐसे में बीजेपी ये कह रही कि हमने 6 महीने में रफ्तार से काम किया है। आप काफी टाइम से चीजें देख रहे हैं, ऐसे में आप इस पूरे 6 महीने को कैसे आकलन करते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि कोई भी सरकार होती है, वो सरकार अगर 5 साल के लिए चुनी गई है तो 6 महीने का कार्यकाल और 6 महीने में हम उससे कोई हिसाब लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि पिछले 5 साल से योगी सरकार सत्ता में है और 5 साल 6 महीने ये मान सकते हैं जी। तो जनता जो सीधी तौर पर आकलन करेगी कि 5.5 साल में आपने क्या किया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 5 साल में जो काम किया वो वहीं खत्म हो गया और फिर 6 महीने से नए काम शुरू हुए। तो एक निरंतर विकास की और जो दीर्घकालिक परियोजना है उनकी एक निरंतर प्रक्रिया होती है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत जो उनके जो दावे हैं उनकी मेरिट पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि उनके दावों की मेरिट के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, तमाम तरह का ग्राउंड हमारे पास और आपके टीवी चैनल के पास भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा कि जो उनके दावे हैं उनकी फैक्ट शीट जो है वो ग्राउंड पर जाके आप पता करें। लेकिन मैं 2-3 सेक्टर हैं, वो सेक्टर्स बहुत ही वहां चिंताजनक हालत है। एक तो रोजगार की हालत, रोजगार के जो मुद्दे हैं वो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, नौजवानों का एम्प्लॉयमेंट और जो शिक्षा का जो स्तर है उसकी कोई बात नहीं। शिक्षा का पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्तर है वो उसके कोई उच्च शिक्षा का खास तौर पर वो बहुत भयावह स्थिति है उच्च शिक्षा की, वो बहुत बुरी हालत है। और दूसरा ये है कि ये जो रोजगार के जो अवसर हैं, रोजगार के अवसर 90,000 से इतना बड़ा प्रदेश में अगर आज दावा कर रही है, मान लेते हैं कि उनका दावा सही है, लेकिन सवाल ये कि क्या इतने बड़े प्रदेश में 90,000 अगर सरकार रोजगार देने की बात कर रही है तो क्या इतने प्रदेश में मात्र 90,000 से काम चलेगा? क्योंकि ये जो रोजगार होता है किसी व्यक्ति का 90,000 का, वो तो अपने लिए होता है, लेकिन जो बाकी कम से कम 1.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में लाइन में खड़े होंगे, 2 करोड़ लोग, और जो अभी कुछ दिन पहले विज्ञप्ति आई थी और जो कितने पीएचडी के लोगों ने प्यून के लिए अप्लाई किया हुआ है, मतलब ये शर्म आती है कि जो शिक्षा व्यवस्था है और हमारे पास जो शिक्षा व्यवस्था, जो फैक्ट्रियां बन गई हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, रोजगार बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्रियां बन गई हैं, और उसके अनुपात में जो रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। और दूसरी बात है कि महिला सुरक्षा का जो मामला, महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा, ये महिलाओं को, अगर हम एक परिवार में जो महिला होती है वो उसका बड़ा भारी योगदान होता है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। मुझे लग रहा है कि महिला शिक्षा के मामले में भी काफी कुछ करने की जरूरत है। और ये जो शहरों की जो स्थिति है, शहरों में जो सुविधाएं बढ़ाने की स्थिति है, जो कानून व्यवस्था है और पुलिस व्यवस्था, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, पुलिस व्यवस्था निचले स्तर पर बेतहाशा भ्रष्टाचार अभी भी कायम है पुलिस व्यवस्था में, क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं। आएंगे सर उस पर। उमाशंकर राजभर जी भी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमाशंकर जी, कैसे देखते हैं इस 6 महीने के, जैसा कि उमाकांत लखेड़ा जी ने बताया कि 5.5 साल का वक्त जो है वो बीत चुका है, ऐसे में 5.5 साल का जो वक्त है, आप इसको कैसे आकलन करते हुए नजर आते हैं योगी सरकार 2.0 के? हमने इस बात को ध्यान रखिए कि जो सपा के मित्र कह रहे थे कि जो बातें हम कर रहे थे इसी बात को लेकर के हम चुनाव में गए थे, लेकिन जनता ने हमको नकार दिया। दूसरी बात, जो 6 महीने कार्यकाल बाबा जी का है, उसमें आप देखिए बाबा जी ने जो लॉन्ग टर्म के लिए जो ध्यान दे रहे हैं कि पहले तो चाहे गाजियाबाद, नोएडा हो, तो इंडस्ट्री के लिए आज मोबाइल की कंपनियां, 200 कंपनियां नोएडा में काम कर रही है, तो सर्विस सेक्टर वो डेवलप हो रहा है और हाईवे एक्सप्रेस वे के माध्यम से कनेक्टिविटी है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो भाजपा बाबा जी कर रहे हैं कि प्राथमिक स्कूलों की हालत सुधरी है, उसमें आप देखिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से वहाँ आज बच्चा जो है सपा के कार्यकाल में जमीन में बैठता था, आज वह बच्चा बेंच पे बैठ रहा है, क्योंकि ये बाबा जी की देन है। और दूसरी बात,
यूनिफॉर्म जो वह होमगार्ड का जैसा यूनिफॉर्म पहन के जाता था। बाबा जी 1200 रुपये यूनिफॉर्म का दे रहे हैं, बच्चा अच्छे से यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल में जा रहा है। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण के.एन. पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं जी जवाब ले लेते हैं सर। पांडे साहब सुन लीजिए जी। तीसरी बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश को पर्यटन के रूप में डेवलप कर रही है। जिस तरह से काशी कॉरिडोर में आप देखिए, अगर काशी कॉरिडोर देखिए, मथुरा देखिए, अयोध्या देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को एक पर्यटन का हब बनाया जा रहा है। आप विकास देखते हैं, विकास इस 6 महीने में आप अगर 5.5 साल का आकलन करें तो 5.5 साल में और साथ ही साथ 6 महीने का देखा जाए तो विकास की तरफ योगी सरकार नजर आ रही है। उमाकांत लखेड़ा जी ने जैसा सवाल उठाया कि पुलिसिया जो भ्रष्टाचार की बात निकल कर आ रही है, साथ ही साथ के.एन. पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे भी समझना चाहेंगे। इन्होंने तो कहा कि आपकी जब सरकार थी तो बच्चे जो नीचे बैठते थे, अब कम से कम योगी सरकार आई है तो बेंच तो दे रही है बैठने के लिए। सर इनको पता नहीं, आज सितंबर बीत रहा है, आज भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ड्रेस किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, आज भी नहीं उपलब्ध हो पाई हैं। आज भी बच्चे इस इंतजार में हैं कि ड्रेस और किताबें कब मिलेंगे, कब जूते मोजे मिलेंगे, कब हम स्कूल जाएंगे। और शिक्षा के जिस स्तर की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से और आज का अगर कंपेरिजन बेरोजगारी का करेंगे तो दूना हो गया। हमारी सरकार से आज का कंपेरिजन करेंगे तो आज बेरोजगारी दर हमारी सरकार की अपेक्षा दूनी हो गई है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र लगातार धरने पे बैठे हैं। केवल धरना इस बात का दे रहे हैं कि जो बीए की फीस 900 रुपए थी वो 3700 रुपए 3800 रुपए कर दी गई। बीकॉम की फीस, बीएससी की फीस, एमएससी की फीस लगातार बढ़ी है, जिसके लिए विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ होने। आनंद दुबे जी, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, जवाब दीजिए। एजुकेशन को लेकर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी भी नजर आ रही है। हालांकि एसपी तो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी सरकार में बच्चे नीचे बैठते थे लेकिन अब सीट मिलने लगा है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर होमवर्क करके नहीं आते और पढ़ते लिखते नहीं है तो इसमें भाजपा का दोष नहीं है। इन्होंने कहा दूना हो गया, इनको पता ही नहीं है कि आईसीएमआर ने कहा है, छोटे समय का जो डेटा है, छोटा सांसद सीएमआई के डेटा के अनुसार इनके समय बेरोजगारी दर 17.4 थी। ठीक है, आज जो है 3.3 चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। उमाशंकर राजभर एसपी से आपका बेहद शुक्रिया। के.एन. पांडे साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। उमाकांत लखेड़ा जी आपका भी बेहद शुक्रिया। और आनंद दुबे जी बीजेपी से जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बेहद शुक्रिया। तो योगी 2.0 के 6 महीने का वक्त जो अब तक बीत चुका है, जिस तरह से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में देखा जाए तो यूपी में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई